पवित्र स्थान में पवित्र विचार से पवित्र जो अंतःकरण शुद्ध है वो शुद्ध अंतःकरण हमेशा परमात्मा में जाता है। भगवान ने मानव जन्म दिया है। मानव जन्म देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव जन्म दिया है। मिला तो इसीलिए अनादिकाल से मिट्टी से भी ज्यादा हमारा जन्म हुआ। उस जन्म में हर जन्म में भगवान गर्भवती शिशु के साथ वार्तालाप करता है। मैं हमेशा तुम्हें मानव जन्म इसीलिए देता है जन्म मरण से मुक्त हो। वैसा देखा गया आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। संसार में कितनी प्राणी दिख रहे, 84 लाख योनि है, उसके अंदर भी आत्मा है। मैं अपने एक अंश सारा जगत में व्याप्त है, आत्मा है। अनेक शरीर में प्रवेश हो जाता है। जैसे दिवाली में चीनी का बना हुआ हाथी घोड़े खिलौना जो आता है तब उसका सत्ता तो चीनी है। इसी तरीके से सत्य है, नित्य रहते हैं, नित्य परमानंद में रहता है, आनंद स्वरूप आत्मा है, आपके अंदर है, बसा हुआ है। वो एक तरफ आपका आप जो कर्म करता है, मैं साक्षी होकर गुणों से विचलित नहीं हूँ। मैं आत्मा नित्य शांत है, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंद आपके अंदर का पूरा आनंद है। जो माया लोग है, ये माया से बना हुआ शरीर में अनादिकाल से खिलाड़ी खेल खेल रहे। एक ही रंग का फूल से माला नहीं पिरोया, अनेक रंग बिरंगी फूलों से पिराया हुआ जो माला है। ये संसार तो अनित्य है, शरीर तो अनित्य है, नित्य तो रहता नहीं है। लेकिन ये एक मानव शरीर भूतल पर जन्म होने के कारण, भूतल पर जो जन्म होता है वो मुक्ति पाता है या नरक भोगता है। आपका हमारा कर्मों का फल है। हम पुण्य लोगों में निवास कर शुद्ध आचरण वाला श्रीमान मनुष्य देकर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होते हैं, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वाभाविक प्राप्त होता है। ये जो माया जाल में फंसा हुआ प्राणी सत्य को असत्य समझता है, असत्य को सत्य मान रखता है। इंद्रियों को वश में होकर देखा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ शरीर में प्रवेश करने वाले इन दरवाजों को अथवा इंद्रियों को, जैसे मकान का खिड़की दरवाजा होता है, शरीर का खिड़की दरवाजा वही है। गर्दन के ऊपर का जो इंद्रियों से संसार फंसा हुआ है। जो आत्मा में कहते तुम आत्मा में संतुष्ट रहता है, इसी लोग अगर परलोक संबंधी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गए, सब जान लिया, माया से निवृत्ति हो गए। माया से निवृत्ति हो गए जिस समय तेरा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग अगर बुद्धि जब तुम जागा है, अभी निद्रा अवस्था में माया रूपी ये संसार माया से रचा हुआ, ये संसार में भोग जिसको अच्छा लगता है वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचेगा। वो उसको सत्य असत्य को सत्य मान रखा, सत्य को असत्य मान रखा। जब तेरा बुद्धि ये संसार का इंद्रियों का जो वश में होगा, जो मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाले इसी लोग अगर परलोक संबंधी अगर परलोक संबंधी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गए, जागा है। जागने के बाद पता चलता है जो था वो तो स्वप्न था। इस समय के बाद ये आपको मिला हुआ मौका खत्म हो जाएगा, तब आप इस पूरा का बातों का विस्मृति हो जाएगा, तब आप सोचेगा वो स्वप्न था। जबकि मैं आपको बार बार बोल रहे ये स्वप्न है, इसको सत्य नहीं समझना। जिस आदमी ने भोग विलासों में, अभी मैंने किसी के बारे में मन में ही सोचा था, इतने मांग कर के इतने सालों से, अभी मैं आर के
का सत्संग में कुछ दिन पहले बोला था ना, जो चाहिए मांग लो। उस टाइम हाथ किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि मर चुका। सब अर्थ धर्म काम मोक्ष सारे पदार्थ सबको 35 साल 36 साल समझ लो, जो भी है 30 साल तो नहीं, उससे ऊपर ही है, आगे है। मैंने तो आपको ये तो नहीं कहा आपने मांगा या नहीं मांगा, मैं तो ये मांगा वो वस्तु को ऐसे लगता तू इतनी स्वप्न में तो कंगाल हो रहे। तुम्हें जीवन मृत्यु जन्म तो जन्म मरण उन्नति अवनति जगत शरीर बुद्धि मन ये सब कुछ तुम्हारा से तुमने उसका दुरुपयोग भी कर रहे। लेकिन तुमने अपना मनचाहे वस्तु मांगे, लेकिन तुमको अगर मैं नहीं देने में तुम बोलेगा भगवान है नहीं। मांगे हुए वस्तु मांग कर तो मेरा 4 तरह का भक्त है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त है। तुम अर्थ भाव से द्रौपदी की तरह बुलाओ, अर्थ के लिए बुलाओ। अभी आपको आप जो मेरे हमारे पास आए हैं, आपने जो जो मांगा आपको सब कुछ मिला, लेकिन मिलने के बाद वो आप तो ऋणी है। नहीं मांगा आप अपनी मर्जी से, आपको तो पता है, लेकिन भगवान के शरण में होकर आपको मांगेगा नहीं है। आपको भगवान का प्रभाव पता नहीं है, तब तक आप मांगते रहेंगे। भगवान के साथ अपनापन रखकर मांगने में भगवान से प्रेम नहीं, पदार्थ से प्रशस्ति से तुम्हें प्यार हो गया, भगवान का भक्ति का कलंक है, तिरस्कार है। अगर तुम्हारा बच्चे जैसे ही है गृहस्थाश्रम के लिए तुम्हें देखो कामकाज 6 घंटे करना, 10-12 घंटे काम करने के लिए कहीं भी नहीं बोला। 6 घंटे ही तुमने सोना है। संसारी 6 घंटे सोएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा 1 घंटा ही सोती हूँ। अभी मेरे को 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये टाइम जो मैं अपने कीमती टाइम आपको दे रहे, मैं या तो मुझे पता नहीं, मैं हमेशा संसार से अलग निर्लिप्त रहता अंदर रहते, या मुझे को कोई चाहत है, चाहत तो तभी अपना ड्यूटी कर दिया। मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल का इच्छा नहीं सोचना चाहिए करेगा। तुम सोचेंगे ये कल का मेरा करेगा, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। कल का पता नहीं, फल का पता नहीं। ये संसार एक क्षणभंगुर है। मैं आपको कई बार बोला, जब आप भक्ति जो क्योंकि आपने हटी हुई, पता नहीं हटी हुई है, ध्यान की हुई है, समझ ही नहीं आ रहे। आप तो एक रसार है, कोई भी नहीं आ सकता। जितने सालों से आप अभिराम पक्षी की तरह लक्ष्य पर उड़ रहे, गृहस्थाश्रम हुई है, कौन कौन नहीं है, साधकों को पता है लक्ष्य पर उनका अभी क्या लक्ष्य है। बस अनंत नित्यानंद शांतानंद तन्नानंद परमानंद तुरुवानंद सीमानंद चिंत्यानंद अध्यात्म के। आपका 1 महीने में करोड़ों रुपया आया, आप क्या करेंगे फिर? आपको संसार सारे मिले, फिर क्या करेंगे? अब कुछ नहीं है, तुम्हारा अहंकार लोभ है। लोभ बड़ा कीड़ा है। ये कीड़ा एक बार दीमक लकड़ी को खाता है, इसी तरीके से लोभ का फांसी से जिसने अपना गला ना बंधाया, वो भगवान राम जैसे मानव होकर भी पूजनीय हो जाता है। क्योंकि लोभ ना करो, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार बता रहे। जिसने क्रोध कर दिया, जो अपने को सबसे पहले नाश कर देगा, फिर दूसरों को। लेकिन ये क्रोध की जगह तुम मीठी और हितकारी वाणी इस्तेमाल कर देखो। वाणी से ये संसार का कई साल पहले बोला, मैं आपको आगे बताएंगे, सबको पता है ना। आप 3 साल तक अपना दिनचर्या जो है, नित्य नियम जो है, आप ईमानदारी से बदली चीज से इस साधना के मार्ग पर पैर रखा, वो कांटा भूल ना बन जाए इसका नाम, वो कांटे में चलना है। हमेशा तुम 2 चीज से बच कर रखा जीवन में। कौन सा है? ये मित्र और सुख जो है ना, सारे जीवन का
पतन करने वाली चीज है। सुख आए दुख भी आए, तुम समझा में जो अपना मन को, दुख भी आए सुख भी आए तुम्हें तो पता ही नहीं लगता। तुम सुख में जब भी होता है ना, सुख हमेशा आपके पास रहता नहीं है। सुख का मतलब तू उसी सहारा लेकर खुश हो रहे, यही है ना। सहारा हट गया तुम दुखी हो गए। सुख में तुम्हें अहंकार उत्पन्न होगा, विकास का वैरी है, विवेक का नाशक है। सुख तो नाश कर कर तो अपनी संपत्ति पर गर्व कराना सिखाता है, गर्व करता है अपने संपत्ति को, अपने को बुद्धिमान समझता है। सुख में दूसरों को मूर्ख समझता है। लेकिन इसी जगह तुम्हारे को दुख आया, तुम्हारे को अमृत को भोगने वाला नित्य परब्रह्म को प्राप्त है, ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा, बुद्धि का विकास हो गया। जो संसार में उत्थान पतन का कारण ही यही से भगवान का नाम से प्रयोग का संतों का मान करने से तुम्हें अमृत को भोगने वाला नित्य परब्रह्म को प्राप्त होगा। तुम विषय चिंतन से तुम्हें हर समय पतन होगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना, विषय भोगने में मन को सोचता है बड़ा अच्छा लगता है, तुम जितना तो गुलामी कर रहे। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना, तुम आगे कभी भविष्य में, इधर तो कोई अजगर की तरह 5000 साल उम्र थोड़ी है, 500 साल उम्र नहीं है। इधर तो सत्य करीब होगा तब 120 साल बता रहा है, लेकिन कालांतर में 120 साल अभी तो नहीं है, किसी का होगा 90 साल 100 साल ऐसे। लेकिन बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मरण का भी एक अवस्था आता है, अवस्था है। इस भूतल पर सबका जीवन ग्रहण सहन कर्मों का अंश में अपना चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। वैसे ही मुख्य अधिष्ठाता को सन्निहित रहने में यह प्रकृति बार बार जन्म मरण होता है। मुख्य अधिष्ठाता का सन्निहित रहे चुंबक के पास लोहा रखने में लोग स्वयं अपने आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। ऐसे मेरा निकट रहने में मेरे पर विश्वास, मैं तो तुम्हारा अंतरात्मा में, तुम्हारा सब आत्मा में मेरा प्रतिष्ठा हो गया, तुम्हारे हृदय कमल में नित्य प्रतिष्ठा हो गया। तेरे को या मंदिर ऐसी ऐसी जगह भटकने का कोई जरूरत नहीं। सत्ययुग से ये चल रहा है, मैं तो सत्ययुग का लेकर था अभी तक अपना 20 साल से लेकर पुराणों का खोज करने मैंने कहा, जो मनुष्य मूर्ति पूजा कर कर जो भी कुछ करता है वो नाशवान बता रहे, लेकिन मैं ये चीज आपको सत्संग में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? पुराने से चल कर आ रही है। ये तो समय अभी आया, अपने आप मंदिर बंद हो गए, लेकिन तुम्हारे को तुम्हारे हृदय के अंदर का मंदिर को तुम देख नहीं रहे, तो अपना माता पिता को देख नहीं रहे, पड़ोसी का माता पिता को देख रहे, दूर का देख रहे, अपने पास जो कुछ है उसका कदर नहीं है। मनुष्य का मानव जीवन का मूर्खता तो यही है, खुद अंतर्मुखी हो जाए। जो विषयासक्ति से सब असक्त, विषयासक्ति विषयों को लेकर, विषय जो देखा हुआ सुना हुआ बोला हुआ शरीर में प्रवेश करने के दरवाजों को बंद कर रखता है। इंद्रियों को विषय से शरीर में प्रवेश करने वाला इन दरवाजों को बंद कर कर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को हृदय में रहकर अपना प्राणवायु को भोगों को बीच में स्थापित कर मनुष्य एक वर्णरूप ओम का उच्चारण करते हुए उस ओम वाले शरीर में तीसर को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हुए सब श्रेष्ठ योगी है। मैंने आपको भोगी नहीं बनाया, भोगी की बात नहीं बनाया, मैंने आपको योगी की बात बताया। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आत्मा, आत्मा का सेवक है मन। मन को मनुष्य ने स्वामी बना रखा, कमाल कर दिया। मैंने अपना पूरा जीवन नौकरी में अपनी जगह से कभी हिला नहीं हिलने से भी ये कर्मेंद्रिय सभी इंद्रियों से तेज सुनाई देता है, पड़ता है। मन
जो सत्य रजत ये पृथ्वी आकाश सुंदर परे देवलोकों में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, तीनों गुणों से मुक्त है। अभी आप बताओ कौन सा गुण चल रहा है इधर? सत्वगुण चल रहा है ना। सत्वगुण में परमात्मा का संबंधित बातें, ज्ञान, भक्ति, इस तरीके से बातें। रजोगुण में आप दिन रात कामना करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे करके आपका कामना भोग प्रमाता है, त्याग भोग प्रमाता है, सब जगह ढूंढता है। त्याग अपने स्वरूप में स्थित रहता है। त्याग से सारे के सारे कामनाएं आपका मनो, आपका जो भी मन शांत हो जाता है। मन जब शांत हो जाएगा, मन से प्रिय मीठी और हितकारी मन जब शांत हो जाएगा, मन से मीठी और हितकारी वाणी विपन्न होगा। दूसरों को सबको हितकारी बात करते करते आपका मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र अंतर्करण परमात्मा में जाएगा, परमात्मा का प्राप्ति हृदय में बसेगा। आत्मा का भगवान का प्रतिष्ठा और सच्चा सौंदर्य हो जाएगा। वही मन में देवी गुण जागृत हो गया, देवी का प्रतिष्ठा हो गया। आपको कोई पैसा खर्च तो नहीं करना पड़ा है ना मीठी बोलने में। कर देखो आज से। मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको सृष्टि का रचना बताएंगे, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न है, तब बोलेंगे। 3 साल तक आपका नित्य जीवन में 3 दिन तो आज तक 36 साल में किसी से हुआ नहीं ये परीक्षा। आप लोग धन संपत्ति मान प्रणाली मान बढ़ाई ये सब के लिए बड़ा बड़ा एग्जाम पास करता है। पास कर दिया तो क्या होगा? मान बढ़ाई होगा, फिर क्या होगा? धन संपत्ति का क्या होगा, फिर क्या होगा? आखिर आपका ये शरीर मरणशील शरीर है। इससे आपका हर जन्म का मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। उस जन्म का आपका लेन देन होता है। अज्ञान के कारण बोलेगा ये मेरा बच्चा, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई है, मेरा भाई है, माता पिता पशु पक्षी मकान हाथी घोड़े संसार का कोई भी पदार्थ थी तुम ये मरणशील मनुष्य के साथ तो नहीं देता। सोचता ना साथ देगा, कर देखो कोई साथ नहीं देगा आपको। पुत्र देखेगा, पुत्र तो सबसे पहले लात मारेंगे, कोई नहीं देखता। दूसरा क्या सोचेगा, दूसरों को प्रति दिखावटी थोड़ा करता है। किसी के साथ तुम अपना कर्म कर दिया, बस अपना स्थान उनमें उनको सेट कर दिया, तुम पीछे हो जाओ बिल्कुल भी। मरना मृत्यु समय तक तेरा पुत्र तुम किसी को भी चुन लो। तुम तो वैसे बोलता है मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण है, मेरा राम है, सब कुछ है। तुम्हारे को अपने घर में परेशानी होगा, राम को थका देगा, पर एक तो हमारे घर में परेशानी हो रही, राम नाम लेगा, कोई नहीं लेगा, कुछ नहीं होता। अगर कोई लेता भी है अपना स्वार्थ के लिए लेता है। लेकिन भगवान का बोलता है तू हमेशा मेरे को क्यों नहीं अपना रहे? तेरे हृदय में निवास आत्मा है, मैं अपने आत्मा हूँ, कैसे है तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ सृष्टि का रचना है, सृष्टि का रचना रचयिता है, रचना कर रहे तुम अपना कृतकृत्य हो, ज्ञान भी हो, प्राप्ति हो, कृतकृत्य तेरे घर में शत्रु मित्र अभी भी आज भी जाकर देखो ये बच्चा कौन सा रूप में हमारे घर आया। शत्रु भाव का बच्चा हमेशा क्रूरता, कठोर वचन, क्षोभ विपन्न करने वाली बातें करे, कठोरता, कड़वापन, बहुत ज्यादा अवगुणों से भरे शत्रु। मित्र तो इतना ज्यादा करता नहीं, मित्र तो फिर भी ठीक रहता है। उदासीन तो कामकाज नहीं करता, शादी नहीं करता, उदासीन होगा, वो पूर्व जन्म का कोई ऋण नहीं है। आपने माँ कहा, माँ हम तो आपको अभी मेरे पास तो बहुत सारे केस है, सबको पता है, उनका मन के लिए मैंने कहा जो दूर हो जाए। माँ का मिलता रहे क्या कुछ साधकों को पता, साधकों को सावधान होने, साधक का अर्थ है तू सावधान हो। माँ को नहीं, जो तुम अपने मर्जी से भक्ति का खेल कर जो मानता है ना, तो मेरी तरह से तिरस्कार है तेरा, तू मेरा अपमान कर रहे, तू अपमानित कर रहा है, मेरे साथ साथ बोल रहे तू मांग किस लिए?
शिशु मांगता है, छोटा बच्चा मांगता नहीं है। तुम भक्त तो मेरे शिशु पुत्र है। शिशु पुत्र मानना क्या, तुम अपने बुद्धि से जो जो चाहता है तुम्हारा, तुम रूठो नहीं, मैं तुम्हें देते, इसका परिणाम तो इसी है। लेकिन जो मैं चाहता है मैं तुमको देगा, तुम्हें वो रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या दिया, इतना मेहनत कर करोगी, इतना पैसा, इतना कुछ, इतना क्या ये। लेकिन तुम जो चाहता है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं चाहता है, मेरा नाम ही न्यायकारी है, मैं न्याय करता ही नहीं है। तुम्हारा कर्मों का फल मैंने क्या करना रखा, बाद में परिणाम को तुम्हारे को पता चलेगा। जो मैंने मांगा ना, मांगा पुत्र ले लिया, मांगा धन ले लिया, तेरे को जीने के लिए सबसे कम पैसा चाहिए, तो गुजरने के लिए अग्नि ईंधन को जला देती है, जितनी मर्जी तुम पैसा होगा वो सब तुम जला, ईंधन को अग्नि कभी बोलेगा नहीं, ईंधन नहीं डालो, वो जलता रहेंगे। जब ये तो मांगा, दो मांगा, तुम मांग मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत के वो सोच रहे मैंने इधर घूमा, इधर खाया, ये पहना, ये किया, वो किया, इससे मेरे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लालच, तुम्हें बड़ा अवगुण उत्पन्न हो रहे, तूने मांगा क्यों? तू मेरा शिशु पुत्र नहीं है, तू मेरे शिशु पुत्र हो, भक्त है। मैं तुम्हें समय, तूने मेहनत तो करना 6 घंटे, 6 घंटे सोना, 4 घंटे कर्तव्य कर्म करना, 6 घंटे तो जो दूसरों को बड़ा भला करना, अतिथि सरकार भी इस करता है। तो ऐसा कलयुग को कोई ज्ञान का युग है, तो स्वप्न में भी सोचना नहीं। ये भूतल पर अभी भी मैं बोले ढूंढ कर देखो, आपको अभी भी पैसे बता, जहाँ जहाँ आप इधर उधर भटका, दर दर भटकते हैं, सिर भटकते हैं, तो हमेशा ऐसे करता है, परिणाम तो तुम्हें दुखी मिलेगा। तुम क्यों भटकता है, क्यों दर दर भटकता है, क्यों सिर भटकता है, तुम्हें कुछ मिलता नहीं मिलता। मरना पर्यंत मिलेगा, मिलेगा क्या मिलेगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम तो सोच ही नहीं सकता, तुम्हारे को विश्व, तुम तो विश्व के लिए तड़प रहे। अनंत क्या, अनंत का बातें तुम्हें पता नहीं है। जब तेरा मन शांत हो जाएगा तब उस बात से योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। इस लोग और परलोक संबंधी भोग सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जन्म से लेकर आज तक मेरे पास दुख नहीं फटका, कोई मानेगा इस बात को? इतनी हिम्मत नहीं है दुख मेरे पास आकर फटकने के। लाख तुम्हारे इस लोग और परलोक संबंधी भोग विलासों से वैराग्य प्रोग्राम में कभी भी मेरे को क्या खाना, जैसे बोलते ये खाना, वो खाना, ये करना, नींद करना, तो लोग तो बड़ा सोच कर भी खुश हो रहे थे। डॉक्टर को तो आपको ये तो नहीं जाकर बोलेगा डॉक्टर मेरे को बड़ा परेशानी है, पूछेगा मेरे को ना काम क्रोध लोग आता है, बोला अंदर की बीमारी का कोई, आप बताओ, आप आज तक अंदर का बीमारी छिपा कर रखा ना? देख लो डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर खुद तो इसी से रोज मुकाबला कर अपना काम में नौकरी करते हैं। पर आज से नहीं है, तुम लोगों ने नौकरों से काम क्या करवाता है, इसको आराम चाहिए। मैंने अपना सावकों को बोल रखा, क्या बोल रखा, रात को 12 बजे भी बोलो ना जोर से, रात को 50-100 सुख के कारण तो दुखी रहते। चाल छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनभावे परवाह, चाल छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनभावे परवाह, चाल छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनभावे परवाह। ये तो ऐसे ही नहीं, सारे पक्षी मिलकर बोलेगा नहीं बोलो, नहीं बोलो, कोई नहीं बोलो, कोई नहीं बोलता, सभी बोले नहीं बोलो, नहीं बोलो, वो नहीं है। आप अपना इस्तेमाल कर देखो, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। तुम्हारा आत्मा तो दुखी नहीं है ना, गर्दन काटने में तो शरीर कटता है, लेकिन आत्मा को तो, आत्मा कैसे है?
शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है, इसी से नीचे ही कहा जाता है। तन मन नव पुरातन सभी पूरा प्राणियों को शरीर थारियों को, इन्हीं सभी पूरा प्राणियों को शरीर थारियों को आदि अंत न जाना जाया। कहाँ से आया कहाँ को गया, बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं बनता, कहाँ को गया आदि अंत न जाना जाया। कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करे। तुमने संसार का जो संसार का पूरा धरती का राजा मनदेव क्या, पूरा धरती का राजा मनदेव क्या आज जीवित है। आप ये सब कुछ देख ले, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था आदि को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो रोज सोने से पहले विचार करने में कोई पैसा तो नहीं खर्च होता। लोग बोलते हैं रात को खाकर सो गया, कल क्या हो गया छुट्टी, दिन में तो मिल नहीं रहे। तो रात को याद करना, जन्म मृत्यु पुराणों में आपको पता है ना लिखा हुआ, भगवद गीता का तो किसी को पता ही नहीं चलता, उसमें सारे बातें जीवन का लिखा हुआ है। जब कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, मैंने कर्म योगी को लेकर मन में लेकिन जब कर्म योगी है कर्म छोड़ रहता है सारे धरती, बोला था कुछ दिन पहले तो धरती गिरता तो ऐसे ही तुमने अगर धरती को तुम इतना धरती का भार है, कर्म योगी कर्म ना कर कर करते तो ये जोड़ के साथ में दुखी हो गया। मेरे को सुमेरु पर्वत भारी नहीं लगता, दुष्ट जो भक्ति ना करने वाला, परलोक में भगवान का विश्वास नहीं करने वाला, मेरे को तो पार लगता है। भार के कारण वो हिलती है तो गुंजाल आ गया। 2 दिन पहले बोला साधक को बताना, क्या बताना, तो आपने जब अगर पृथ्वी को चलते हुए नमस्कार बोल दिया, आपका पैसा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होता होगा, देख लेना पैसा कम हुआ या नहीं। मैंने आपको संस्कृत में तो प्रतीतया ओम प्रतीतया नमः बोला, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस तत्वों को औजार की तरह तुम्हें कर्म बोले, तुम्हारे घर में ऋणी ठहरा हुआ, ऋण तो प्रकृति हो गया, अभी क्या भी हो प्राप्त पाती है। तुम अपने बच्चे को बिगाड़ने लिए धन को लेने का सहारा, वैसे ही कलयुग तो बिगड़ा हुआ, कलयुग पाप की जड़ और मल है, कलयुग तो बिगड़ा हुआ युग है। सत्ययुग में ध्यान करता है, में 1-2 कलयुग में पूजन, कलयुग पाप की जड़ और मल है, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना उसे ध्यान, जो सत्ययुग का ध्यान, त्रेतायुग का यज्ञ, द्वापर का पूजन, कलयुग का राम नामी मनोरंजन फल देने वाला। इस लोक में माता पिता परलोक में परम धाम को प्राप्त हो गया। पुत्र के लिए ज्यादा धन कमाना नहीं है, योजना मत बनाना, पुत्र कबूत कौन संचय, पुत्र सबूत कौन संचय, पुत्र कबूत कौन संचय। पुत्र अगर अच्छा है तो धन ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि पुत्र कम सभी बिगड़ने वाली चीजों में नहीं है। पुत्र सबूत तो तुमको ज्यादा कुछ योजना नहीं बना, पुत्र सबूत है पूर्व जन्म के अनुसारी, शत्रु मित्र उदासीन, ऐसे पुत्र है। पुत्र कबूत, अभी ये सब आपको सत्संगियों को पता, पुत्र कबूत को सब है तो तुम क्यों संचय, तुम्हारे पुत्र अगर खराब है तो जितनी भी भागदौड़ी कर्म के कारण तो इतनी भागदौड़ी जो कर रहे हैं ना, वो सब बिगाड़ कर चोर बन जाएगा, भिखमंगी बनेगा, चोर बनेगा, बिगड़ेगा। लेकिन पुत्र का मतलब पता है, कलयुग में पुत्र कम है, पुत्र का कलयुग में स्त्री का ये युग है, शूद्र का शूद्र धन्य, कलयुग धन्य, स्त्री धन्य। क्यों? क्योंकि स्त्री तो अपना कर्म द्वारा पूजनीय हो जाता है। ये तो आप देख ही तो रहे हैं, पूरा नौकरी में 12 साल का बच्चे तक मैं पैदल 4 बार हूँ, बस में मैं एक दिन नहीं चला। किसी को तो पता है इधर 4 बार चलना कोई बात है, इतनी तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। बस में चलने वालों को देखने के लिए कभी खड़ी हो जाती है, रोड से चलना नहीं सकते, बोले आम गिरता ना, गिरता था, गिरने वालों को देखते आम गिर जाता ना पेड़ से। चलते हुए लोगों का कोई कंट्रोल तो था नहीं उस टाइम, जो मैं सोचा था वो सब नीचे हो गया ना, लोग हो गया। जो मैं देख रहा था तो चलना नहीं, चलने वाले अभी गिरेगा, गिरता था ना, पर अब तो गिरता नहीं। ऑटो में भी चलना मुश्किल नहीं है, वो भी
वो है ना ये मैं चाहत नहीं गया, मैं काम करते हैं भगवान में इस लोग अगर परलोक संबंधी कोई चीज मांगूंगी नहीं। अभी मुझे मांगने का जरूरत क्या, मुझे अपना परिवार तो मेरा पूरा हो गया, मेरे को खुद तो होता ही नहीं करता पैसे को देखते हुए। मुझे तो कुछ मुझे भूख भी प्यास भी जबरदस्ती करिए करे करे ये तो नहीं भाई। तो पुराणों बोलते तुम्हें तो सब कुछ भगवान प्रबंध करेंगे, ये आप नोट करना। भगवान तो आपको बिना खिलाकर बिना सुलाकर बिना आपको सारे कभी ना करने के आपके पीछे पड़कर सभी बोलता है तुम्हारे चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। तेरे चाहत के कारण का सारे कीचड़ कर दिया। स्त्री को स्वतंत्रता दे दिया, स्त्री तो पूरे कोई स्त्री का युग है नहीं है, लेकिन स्त्रियों में कर्म द्वारा आगे बढ़ सकते हैं तो मौका दिया हुआ है। स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति मेधा धैर्य और क्षमा में हूँ। स्त्रियों में ये दिया है कलयुग में, कलयुग स्त्री का युग है ना। कभी पेपर में आया कर्म करते करते मर गए। आप तो पेपर में तो जिंदगी में पेपर भी नहीं पढ़ती, न्यूज पेपर भी मतलब टीवी भी नहीं देखते, उनसे ये बेवकूफी काम लेते हैं। सत्युग में बच्चा रोते थे तंग करता है ना, टीवी लगाता है, देखो ये देखते रहो। तो बड़े बड़े लोग भी देख रहे, सब देख रहे, क्या इससे क्या मिलता है? झूठा झूठी चीज है ना, आपको पता है नहीं झूठ है, ये नाटक बोलता है ना। छल कपट को लेकर इतनी खुश होने की कौन सी जरूरत है? उस टाइम तुम अंतर्मुखी हो जा, तुम अंदर आत्मा में चाहे नवरहन बनो करते बाहरी संयोग से निर्गत रहने वाले पुरुष अंतरात्मा में जय नवरानंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। ये ज्ञान का युग नहीं होकर भी आपको ये ज्ञान कैसे मिलेगा कि आपको तो पता है सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, ये सब लेकिन लोग तो सुख के लिए खोज रहे। सुख नहीं है, आपको अलग से अंतरात्मा में सुख ही मिलता है। खाने के बाद भोगों में सबसे ज्यादा थकावट आता है। नोट करो, भोग लिया, भोजन कर दिया, बोलना तो लेट जाओ। भोगों में थकावट हो तो थकावट की चीजें तो भोजन तो जीवन निर्वाह के लिए तुम तो हो जा थकने तक जाता है, थक जाएंगे फिर क्या करते हैं? काम तो नहीं करेगा ना, बोले लेट जाना। स्त्री का युग है, देवी 35 करोड़ देवी देवता देखते रहे। क्या आप कभी सोचा भी है आप अपना पवित्र स्थान में परमात्मा का निवास स्थान है, सत्य अहिंसा मतलब बहुत सारे चीजें सारी देवी देवता का निवास स्थान है। बोले मैं इधर से जाऊंगी नहीं, कहते तू चंचले चले जाओ यहाँ से लक्ष्मी को, कहते नहीं मैं रहेगा, मेरा पति सो रहा था मैं तभी आया आपके घर। आपके घर में मैं इसलिए आया है, आपका घर तो बड़े साफ सुथरा है, आपने 5 तत्वों का जल छिड़कता है, 5 चीजों का बता रखा नहीं बोला। करते कौन करते खाक उठाओ जो सत्संगी करे कोई पवित्र स्थान में परमात्मा का निवास स्थान हो जाता है। कौन की बोलता नहीं मैं इधर से जाना नहीं, बोलते नहीं तू तो चंचल है, कहते नहीं मैं कहते फिर तो तू 3 पीढ़ी तक रखो। मैंने आपको 3 पीढ़ी कोई कारण नहीं इसलिए बोला। सब चीजें इतनी आपको गहराई में करने के लिए आपको बहुत समय होगा, लेकिन मेरा काम तो बाद ज्यादा हो ही गया। मैंने कहूंगी सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता ना किसी का शुभ कर्म को। पाप और पुण्य जो मैं तुम बोलते भगवान ने किया, मैं क्या करता है? मैं तो न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं करता तेरे साथ। अलग से ऐसा कौन सा प्रेम कैसे होगा? तुरंत कर्म जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से समझ में आ रहे, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को मन और इंद्रियों से शरीर को अपने वश में रखते हैं, वो जीत तो तुम्हारा तू कर्म द्वारा जीतेगा। कर्म योग के बाद ही तू भक्ति योग और ज्ञान योग और ध्यान योग जो निरंतर नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे नित्य निष्काम कर्मी होंगे, जो भी सही दायित्व मेरे ऊपर
जो सर्व परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष गरीब प्रकार कर्म करते हुए उसमें बनता नहीं, आसक्ति से रहे तो पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। आसक्त अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, रोम रोम में इंजेक्शन लगाया भगवान का, गीता मेरे शब्द रूप बता रहा है ना, उसका रोम मेरे अक्षर है। आपको मुझे पता है कईयों को नहीं, लोगों को समझ तो नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे। आप ये तो नहीं बोले डॉक्टर से ये कौन सा दवाई से इंजेक्शन मिला, पूछते डॉक्टर से इंजेक्शन लिया था, पूछता ये कौन सा है, इसलिए ये तो मेरे इंजेक्शन है। आपका रोम रोम में भगवान का रोम से निकला, गीता का नाड़िया मेरा अक्षर, इसका रोम मेरा अक्षर है। वो गीता मेरे शब्द रूप अवतार बता रहे हैं। अभी किसी ने तो नौकर जाकर तेरे तुम तो बहुत ज्यादा गलत काम करते हो, अहंकार हो रहे तेरे को। मैंने जिंदगी में जो सब करता होगा मैं आज तक नहीं किया, अब मैं कौन सा करना है। ये वॉशिंग मशीन नहीं होने में कपड़ा नहीं धुलता था। हमारे घर में भी 7-8 वॉशिंग मशीन है। मेरे कर्म करते हुए आपको गंदगी लग रही है। नित्यानंद शांत आनंद धन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद असीम आनंद अचिंत्य आनंद अत्यात्मिक आनंद अनंत यानी नित्य रहता है। ये कभी कभी वाली बात है संसार का, जो नपुंसक संसार से बिच कर रहे हो। ये संसार में कोई नीति न्याय नियम नहीं है। ये संसार तो नित्य अनित्य संसार है, ये नित्य नहीं है। जहाँ तक है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे तुम कर्म करो, सब कर्म सब प्रकार का दोषों से मन है, फिर भी तुझको आखिरी तक कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिसने कर्म छोड़ा, जो उदारता भगवान को वापस करना है ना, पता है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी से बना हुआ ये शरीर है। मन एकेंद्रिय है, आत्मा अनंत है, नित्य अनंत शांत अनंत धन अनंत परम अनंत ध्रुव अनंत चिंत्य अनंत अत्यात्मिक। जहाँ से आपने कुसंग जो भक्ति नहीं करता, जो काम चोर है, निकम्मा है, प्रमाद है, व्यक्त चेता करते खाली बैठता है। निकम्मा लोगों से बीमारी से बचने के लिए मैं नहीं बोले, निकम्मा पे बच कर रहो। वो आपको भी लगा बोले ना, वो उन्होंने काम वाली रखा, ये रखा, वो रखा, ये रखा, क्यों? तुम थोड़ा नींद कम करो, तो अपना काम सुचारू रूप से सुवस्थित करता है भगवान ने मीठी और हितकारी वाणी में दूसरों को प्रेम अनंत और शांति प्रदान करता है। तुम्हारा हृदय कमल खुलेगा जितना तुम दूसरों को शांति प्रेम सुख दे रहे हैं, उससे अधिक गुना अधिक देने का भगवान को अभ्यासित समय देता है। तू जितना दे रहे उतना हृदय में पड़ेगा, फिर हृदय से वितरण होता रहेगा। जमा हुआ पानी में पता है ना कीड़ा लगता है, कीड़ा लगता है। जमा कर नहीं रखो, फोड़ो करो, सबके साथ प्रियम हृदय आप शारीरिक वाचिक और मानसिक किताब है, चुप रहता है। शोर उत्पन्न नहीं करने वाला प्रियम देवता ब्रह्म शारीरिक है, देवता ब्रह्म गुरु और ज्ञानी पुरुषों को सेवा पवित्र सरलता ब्रह्मचर्य ऐसा ये शारीरिक किताब है। आप कर सकते हैं, जिसमें पैसा तो नहीं खर्च करता नहीं। ये 2 महीने बोला देवता ब्रह्म खर्च होता है, आपको और टाइम करना पड़ता है। किसी से अच्छी तरह से मीठी बात बोलने के लिए आपको ज्यादा क्वालिटी चाहिए। जो मैं बोलते हैं ना, पैसे का असुर संग दूर हटा, पैसा कम हो जाए, ऐसे दिन कब आएगा, पैसा कम हो, सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से भगवान ने करना। हमारा 1 पीढ़ी नहीं है, ये उल्टा ले लो, 3 पीढ़ी तक आपको पागल कर देगा पैसा असुर संपत्ति को। मैं अभी फिर भी बोले, संसार में आपको ये ज्ञान की बात कभी मिलता नहीं, मिलेगा नहीं, ज्ञान का युग भी नहीं है। धनेश कुमार असुर होता है, ये असुर आपके घर में आपने खुद बुलाया। ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है ना जीवन निर्वाह के लिए, ज्यादा कभी कभी आता है। वो जैसे अभी आप लोग महीने में करा रहे हैं ना ये, अच्छा ये भी देख लेना, सभी नहीं कर सकता, सभी नहीं कर सकता। ये बोलते हैं अच्छा तेरे पास ज्यादा पैसा है ना, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता है। शुभ कर्म में लगा दे, अभी आज ही लगा है, हर महीने लगा है, शुभ कर्म करने क्योंकि तेरे पास असुर संपत्ति ज्यादा आ गया ना,
लेकिन तुम पुत्र के लिए, परिवार के लिए, मकान के लिए, लंबी गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी के लिए, तुमको क्या तमाशा लगता है वैसे देखा गया? संसारी क्या नरक भूतल पर आए हुए लोगों को दो कार्य, तू कार्यक्रम सुचारू रूप से करते, तुम्हें हमेशा सती लोग, तब लोग, मही लोग, इस तरीके के 7 लोग ऊपर, तूने कार्यक्रम गलत, मैं कुछ नहीं करे, मैं तुम्हें रास्ता ही बनाया। अगर तू गलत करे, तलाबल, रसाबल, पाताल, सुना है? रसाबल, महाबल, तलाबल, पाताल, 7 लोग तू नीचे जाएगा, 88 नरक वगैरह, रौरव, सुना है ना? रौरव नगर, ये बात तो सब झूठ नहीं है, सत्य। अभी भी आप देख लो, अभी जिसका समय 50 ज्यादा उम्र ज्यादा हो जाएगा, भले परे हट जाओ उम्र, वो तो तुम्हारा कम उम्र में, मेरे पास बहुत सारे लोग कम उम्र वाला भी आए, जितनी ज्यादा कभी 70 साल का, वो मेरे पास 30-35 साल में आए हुए, है ना? लगातार अभियान पक्षी की तरह, पक्षी हमेशा नीचे पर ही खड़े होता है। पक्षी को पता है समुद्र के ऊपर उड़ेगा, थक जाता है, थक तो मनुष्य थक जाते, बोलता है काम कर 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 कोई मरता नहीं है, नहीं खा कर कोई मरता नहीं है, बहुत सारा खा कर मर जाता है। तू नहीं खा कर तो नहीं खाया तो मर तो नहीं जाएगा, मर गया तो व्रत में मर गया, बोलो व्रत का ना कर मर गए, व्रत में भी 2-3 डजन का केला खाते, मैंने देखा लोगों को, ये कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। तुम पवित्र शक्ति हो, तुम अपना इंद्रियों को काबू में देखो, इंद्रियां होते हुए, भगवान ऐसे दिन कब आएगा, इंद्रियां होते हुए इंद्रियों से परे हो जाए, अंधा हो जाए, वैसे अंधा ना करे, अंधा नहीं करे, जरूर तुम्हें कभी कभी खोलेगा, देख लेगा, कहीं डिब्बी खोलता है ना, कोई डिब्बी खोला देखा, ऐसे तू एक किसी चीज को दुरुपयोग नहीं करो, अपने शक्तिशाली को अंदर रखकर तो शक्ति नहीं बन रहे, ये कोई बात है। जो मनुष्य कर्म पर ना चाहते, करने योग्य कर्म करते, और सन्यासी और योगी दोनों जिसे तो संन्यास करते हैं, उसे तो योग मान, योगी तो कर्म कर कर भी परमात्मा को प्राप्त करने योगी ही भक्ति योगी कर सकता है। अलग से अब ये क्या तमाशा है, अलग से भक्ति नहीं कर सकता, तो नींद आएगा, दुर्गाश नीरे गिरेगा, गुस्सा चढ़ेगा, खींच कर जबरदस्ती भक्ति नहीं करो, भक्ति में आनंद आता है। जिसे कामिक स्त्री प्रिय लगता है, लोभी का धन प्रिय लगते हैं, राम जी आप मुझे इसे प्रिय लगो, प्रिय वचन को बोलने में भगवान का आशीर्वाद उधरता, आपका उधरता, आपका मन पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्रता आएगा, आपका भगवान का आशीर्वाद निकलेगा, हमेशा आनंद में रहे। किसी का कार्य आपको तो एक पत्ता भी मैं बोले आपका खिला नहीं सकता, जब आप रास्ते पर, आप ये नहीं सोचा भगवान दे नहीं रहे, भगवान तुम्हें रास्ता बता रहे। अभी आप लोगों का अभी भी आप पक्का नहीं सोचना कोई भी साधक, क्योंकि 7वां अध्याय में लिखा पढ़ते हैं ना, हजारों में ये जो सब दिखता वो कोई भक्ति नहीं करता। शिवजी को पार्वती जी ने ये कहा पढ़ा है ना, अभी मैं इतनी गहराई में कैसे बताऊं, कहते भक्ति कोई नहीं करता, कामना से कर रही है इनको भक्ति। अगर पूर्व जन्म में भी जो 35-36 साल वाला मेरे पास आ रहे ना पुराने लोग, उन्होंने क्या किया सुन लो आप, ऐसे आपने पहले भी भक्ति किया, अभी भी कर रहे, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने विषयों को लेकर खुशी मनाया, जितना खुशी तुमने मनाया उतनी तू पदार्थ को लेकर खुशी मनाया। तुम्हें एक पाठ में डंडा लेकर मैं मारूंगा, इस जन्म में, गले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तू ये बेचकर नहीं रहेगा यहाँ से कोई भी कोटी। तुम्हारा मेरा वार्तालाप 7वां महीना बच्चे में मेरा हुआ था। मैं जब तुमसे अलग होगा तो रोना शुरू कर देता, पुतल पर आकर बंधन जोड़ना शुरू करा, मेरा बच्चा मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका नहीं, ये शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करो, ये सबसे
तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करिए, सबसे उत्तम सहारा जो ये सहारे को रहता वो कई चिंता और सुख से सर्वदा मुक्त, इसलिए चरित्र सुख दे तो पाकर